हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चुन करके लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये सभी प्रश्न चुने गए प्रश्न, गेस किए गए प्रश्न है और एकदम आसान परिभाषा इसका है। तो आप लोग एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ये 100% आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आई से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2013 और 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा इसका परिभाषा है। किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप या फिर करने के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, तो यह पारिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्या है, किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप जो पारिश्रमिक मिलता है, तो यह पारिश्रमिक व्यक्ति का क्या कहलाता है, आय कहलाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है और एकदम इजी परिभाषा है, आपको एक बार दो बार रिपीट करने से ही याद हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। 2013 की बोर्ड परीक्षा में, 2015, 2019 मतलब 3-4 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका आंसर, देखिए जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या है, जब किसी देश की कुल आय में, ठीक, कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसके बदले फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा में देश की कुल जनसंख्या। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे आपको इस परिभाषा को लिखना है एकदम आसान तरीका से। ठीक, समझ गए। आइए अगले प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ठीक, यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आपको पहला हेडिंग में लिख देना है क्या, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है या फिर निम्न है। ठीक, उसके बाद ये तीनों लिख देना। जैसे पहला हो जाएगा आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। ठीक, सेकंड नंबर हो जाएगा दोहरी गणना की संभावना। ठीक, और इसी तरह 3 नंबर हो जाएगा मूल्य के मापने में कठिनाई। समझ गए, बस आपको ये 3 लिख देना है और इस प्रश्न को इस प्रकार आपको लिखना है और अच्छे से याद करना है। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है अगला प्रश्न। 4 नंबर क्वेश्चन में है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, किसी दिए हुए वर्ष में आमतौर पर एक वर्ष में, ठीक ना, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या है, किसी दिए हुए वर्ष में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं या फिर कहा जाता है। ठीक, देखिए बहुत ही आसान सा परिभाषा था, अब 1-2 बार अगर पढ़ लेंगे तो 100% याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सभी प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं और चुने गए प्रश्न हैं। ठीक ना, इसलिए आप सभी को याद जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे। क्या है क्वेश्चन, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे। इसका परिभाषा आप मन से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, वे कम कमाते हैं। उसके बाद अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अधिक बच्चों को जन्म दे देते हैं। ठीक ना, और जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे लोग भी अधिक गरीब हो जाते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ठीक, क्या है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि गरीबी के कारण उनकी आय कम होते हैं और अशिक्षा और अज्ञानता के कारण अधिक बच्चे को जन्म दे देते हैं, जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी मतलब आने वाले बच्चे जो होते हैं वे भी अधिक गरीब हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। बस 1 मिनट में याद कर लेना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है।
क्या है क्वेश्चन में? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, ठीक ना। तो लिख देना है आप लोग को, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है, और प्रति व्यक्ति आय देकर के डैश देकर के इस तरह से लिखना है। क्या? किसी देश की राष्ट्रीय आय में उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक। और राष्ट्रीय आय में लिखना है आपको, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं, क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक। इस तरह से लिख देना है, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो चैप्टर नंबर 2 से चुने गए ये 6 सवाल थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 6 में से एक प्रश्न फिक्स है कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इस सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर का MCQ लेकर के और भी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तब तक आप लोग इस वीडियो से अपनी तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपनी तैयारी अच्छे करने के लिए।